अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका शहजाद एकेडमी पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। बेसिकली केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री है स्टडी ऑफ रिएक्शंस, यानी कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस ऑपरेट हो रहे हैं उनको समझना कहलाता है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री की जो बेस है वो है केमिकल रिएक्शंस। अब हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शंस किस तरह से ऑपरेट होते हैं? हम किस तरह से पता कर सकते हैं कि अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन हमारे सामने लिखा हुआ है और हमें पता लग जाए कि ये फ़लाँ केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन की फ़लाँ टाइप है, तो किस तरह पता लगेगा? तो इसीलिए हम स्टडी कर रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक ओवरव्यू दे देता हूँ थोड़ा सा। पहला हमने रिएक्शन पढ़ा था डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसमें क्या था? डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमें बोलता था कि अगर कोई चीज़ टूटती है, ठीक है, एक कंपाउंड टूटता है तो वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हम कोई हीट देंगे या कुछ ऐसी सोर्स प्रोवाइड करेंगे तो ये टूटेगा और दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था एडिशन रिएक्शन, जो इसका रिवर्स प्रोसेस था, यानी कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलकर एक न्यू कंपाउंड बनाती हैं या एक नया सब्सटेंस बनाती है। ये हो गया एडिशन रिएक्शन। अब हमें पता है कि अगर कोई चीज़ टूट रही है तो वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हमें पता है कि कोई दो चीज़ें ऐड हो रही हैं तो वो है एडिशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन। अब तीसरी टाइप इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जितने भी तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो इन टाइप्स में से किसी एक से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। तो हमें किस तरह से फाइंड करना है, तो बिल्कुल इजी तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, आपने सिर्फ समझना है। तो सबसे पहले सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, कोई डेफिनेशन नहीं लिखूंगा क्योंकि डेफिनेशन हज़ारों बुकों में पढ़ी हुई है और पढ़ी रह जाती हैं, तो हमने समझना है बेसिकली। तो सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन का दूसरा नाम है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जगह तब्दील कर देना, ठीक है, जगह तब्दील कर देना। अब बिल्कुल इसी तरीके से समझते हैं। अब इसका पहला पॉइंट है, आप लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट। इसके रिएक्टेंट साइड पे क्या होता है? एक कंपाउंड होता है, वन कंपाउंड, एंड वन एलिमेंट। इतना तो समझ में आ गया कि इसके रिएक्टेंट साइड पे। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। AB प्लस Z, ठीक है, और AZ प्लस B। ये एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, ये है रिएक्टेंट साइड और ये है प्रोडक्ट साइड, ठीक है, हो गया। अब ये बोल रहा है कि सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन में एक प्रोडक्ट होता है, एक कंपाउंड होता है और एक एलिमेंट होता है। कंपाउंड क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलकर कोई नया सब्सटेंस बनाती है तो वो बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है, मिक्सचर ऑफ एटम्स। तो ये तो हमें पता लग गया कि ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है, और सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन में एक कंपाउंड होता है और एक एलिमेंट होता है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद डिस्कस करते हैं और क्या होता है इसमें। तो क्या बोलता है कि दूसरा नंबर पॉइंट में जो एलिमेंट होता है वो अटैक करता है, एलिमेंट अटैक्स ऑन कंपाउंड एंड remove one element from compound and takes its position। अब ये चीज़ हमें समझनी है। एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, समझना आसान हो जाएगा। जिंक प्लस HCl और जिंक क्लोराइड प्लस H2। अब समझते हैं सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन की किस तरह से हम समझेंगे कि एक कंपाउंड और एक एलिमेंट। इतना समझ में आ गया। उसके बाद क्या बोलता है कि एलिमेंट अटैक्स ऑन कंपाउंड, यानी कि ये जो एलिमेंट है ये अटैक करेगा इस कंपाउंड पर और क्या करेगा?
compounds elements attacks on compound and remove element from compound and takes its position। यानी कि ये जो एलिमेंट है इस पर अटैक करेगा और जिस एलिमेंट को वो निकालेगा बाहर उसकी जगह ये खुद ले लेगा। सिंपल है। यानी कि ये शादीशुदा है और इसने आकर बीच में एक मतलब इसे मतलब निकाल दिया और खुद इसकी जगह ले ली, इस तरह से समझ सकते हैं। तो जिंक ने हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर दिया या डिस्प्लेस कर दिया और खुद इसकी जगह ले ली। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब देखते हैं कि जिंक क्लोराइड, जिंक ने इसके साथ कर लिया जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन को जो है वो बाहर निकाल दिया। बैलेंस नहीं है केमिकल रिएक्शन, आप बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। बैलेंस करना इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम सीखेंगे किस तरह से बैलेंस करते हैं, बिल्कुल आसानी से, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो सिर्फ और सिर्फ लाइक टारगेट 2 लाइक्स हैं, एक मैं कर दूंगा, एक आप कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए ना। तो तब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं अगली वीडियो नहीं बना लेता, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।